अस्सलाम वालेकुम माय लैंग्वेज लर्नर्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। अच्छा, आज हम अपने ट्रेडिशनल वे से हटके ज़रा बोर्ड पे हैं और इसकी वजह मैं बता देता हूँ कि इस पे आने की वजह ये है कि एक मैं पूरी सीरीज़ स्टार्ट करने लगा हूँ आज से, जिसके अंदर इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट एवरी एरर दैट यू कैन मेक इन योर लैंग्वेज। अब इसमें डिफरेंट बुक्स भी मैं यूज़ करूँगा और इसी तरह डिफरेंट जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अंदर जो चेक करते हुए, पेपर चेक करते हुए जो मुझे डिफरेंट किस्म की गलतियाँ नज़र आती हैं स्टूडेंट्स की है, जिनको मैं सही करता हूँ कि आपको ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उनको भी इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये वीडियो सीरीज़ जो पूरी आएगी इंशाल्लाह, ये एक वीडियो नहीं बहुत सारी होंगी, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो CSS कर रहे हैं, जो PMS करना चाहते हैं, जो लोग डिफरेंट किस्म के एग्ज़ाम्स देते हैं जॉब के लिए और उसमें उनका जो है वो 20% या 40% पोर्शन जो है वो इंग्लिश ग्रामर का होता है या लैंग्वेज का होता है और उनको कोई उसका आइडिया नहीं होता कि वो कैसे सॉल्व करना है। वो बहुत अच्छे से इससे हेल्प ले सकते हैं। इसी तरह वो लोग जो आइट्स या PTE या कोई भी इंग्लिश प्रोफिशेंसी टेस्ट के लिए बाहर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी होगा, बिकॉज़ वहाँ पर भी ग्रामर की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो आपको सेंटेंस मेकिंग, स्ट्रक्चर, ये चीज़ें इसमें समझ आएंगी। एंड इसी तरह जो हमारे बच्चे MD कैट, E कैट या कोई भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ वहाँ पे ग्रामर का पोर्शन आता है और आर स्टूडेंट्स दे डोंट नो हाउ टू सॉल्व दैट। तो ये इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ होगी। इसी तरह वो लोग जो अपनी लैंग्वेज को बेहतर करना चाह रहे हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए भी होगा, बिकॉज़ इस वीडियो सीरीज़ के अंदर मैं क्या करूँगा, छोटे से छोटी गलती से लेके एडवांस लेवल के एरर्स तक जो है वो मैं डिस्कशन करूँगा। तो अलगर्स एट द एंड मैं यही कहूँगा कि अगर आप अपनी लैंग्वेज को फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस, या हम ये कह दें कि आप अपनी लैंग्वेज को एरर फ्री करना चाहते हैं, जिसमें आप जब लिखते हैं तो आपके फ़जूल के मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं, या जब आप बोलते हैं तो फ़जूल की खुफ़की जो है वो आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है, इंशाल्लाह आफ्टर दिस वीडियो सीरीज़ आपको वो नहीं होगा अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं और अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। और आखिरी में जो मेरा हमेशा मैसेज होता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये बात बड़ी अच्छी है कि आप तब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे लिखने की या बोलने की, तब तक ये चीज़ें याद नहीं होती। तो आप नोट ज़रूर कीजिएगा इनको। नोट करने के बाद आपको इसको याद नहीं करना है, इसको रट्टा नहीं लगाना। आपने क्या करना है, इसको जब अपनी लैंग्वेज में यूज़ करना है तो उस वक्त बस दिमाग में लेना, ओ हाँ फ़लाँ टाइम पे सर अब्दुल्ला ने ये जो डिस्कस किया था हमारे साथ, ये वो वाला रूल जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इससे आपको खुद याद हो जाएगा। लैंग्वेज का तरीका यही होता है, हम शुरू से क्या करते हैं इसको रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं, रूल्स याद करने की कोशिश करते हैं, बड़ी बड़ी बुक्स तो ले लेते हैं, सारी ज़िंदगी हमारे पास पड़ी रहती है, लेकिन इंग्लिश में हम परफेक्ट नहीं होते लिखने में, कोई भी लैंग्वेज हो। अच्छा, ये हो गया। और दूसरा ये कि आपको तरीका मैं बाद में बताता हूँ कि हम शुरू कैसे करेंगे, वो आपको समझ भी आ जाएगी। एक और मैसेज जो मैं अपनी ऑडियंस को देना चाहूँगा, जो एक और मेरा टारगेट है, वो है मेरे कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स। वो जब मेरे पास आते हैं तो व्हेन आई टॉक टू देम दे कैन स्पीक वेरी वेल, इवन वो बहुत अच्छी और उनका एक्सेंट बहुत अच्छा होता है। हम तो एक्सेंट पे इतना फोकस नहीं करते। तो ये मैं कैम्ब्रिज भी वो वाले जो IGs और O लेवल या एडेक्सल जो एक और बोर्ड है उसकी तैयारी कर रहे होते हैं, अच्छा वो तो अच्छा बोलते हैं, बट व्हेन दे राइट समथिंग, उसमें जो है वो इनकी इनकी इतनी गलतियां आ जाती हैं कि मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा तो ये बच्चा कैसे ये मिस्टेक्स कर सकता। तो ये वीडियो सीरीज़ आप लोगों के लिए भी है। प्लीज़ वर्क ऑन योर लैंग्वेज। ये बहुत अच्छा एज है आपके पास, यू हैव द कॉन्फिडेंस, यू कैन स्पीक वेरी वेल। आपकी लैंग्वेज इस एतबार से बहुत अच्छी है, बट राइटिंग में मेरे इन बच्चों के बहुत सारे मसले हैं और इसी वजह से वो लोग जो हैं वो या तो B पे गिरते हैं, बहुत सारे तो C पे गिरते हुए देखें। वो जो A स्टार ले सकते हैं, जो लैंग्वेज उनकी बोलने से पता चलता है, वो B पे आए होते हैं। तो इसलिए प्लीज़ उनसे भी मेरी गुजारिश इसलिए है बिकॉज ये एरर है आपका बहुत बड़ा, तो उसको आप वो लोग भी देख सकते हैं। अच्छा, अब चलते हैं हम अपनी आगे असल जो हमारा टारगेट है उस तरफ। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आपको ये नहीं है ट्रेडिशनल वे में ये करूँ कि पहले रूल बताऊँ और उसके साथ उसकी एग्जांपल्स कर दूँ। वो तरीका मुझे ऐसा लगता है एक तो इफेक्टिव नहीं है, सेकेंडली वी कैन से कि उससे हमें चीज़ें जो हैं वो उस तरह इंटरेस्टिंगली हम नहीं पढ़ते और याद नहीं होती और हमें प्रैक्टिकल समझ नहीं आता। हम यहाँ पे ये करेंगे
कि हम एग्जांपल्स लिखेंगे, एग्जांपल के अंदर जो एरर होगा उसको मेंशन करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस द रूल। ठीक है, और वो रूल जो है वो मैं आपको शॉर्टेस्ट वे में बताने की कोशिश करूँगा। बहुत लंबी लंबी डेफिनेशंस नहीं लिख रहा, वो मुझे आदत भी नहीं है, उसका नुकसान भी होता है। नुकसान ये होता है कि जो याद नहीं होता, तो इसलिए वो चीज़ भी नहीं होगी। लेकिन उससे पहले, बजाय इसके कि मैं शुरू करूं, उससे पहले आपको दो टर्मिनोलॉजीज़ में समझाना चाहता हूँ। वो हैं जी क्लॉजेस। क्योंकि अभी जो हमारा पोर्शन है आज का, या इससे आगे जो बहुत सारी वीडियोस आएंगी वो होंगी टेंसेस की, द रॉन्ग यूज़ ऑफ टेंसेस। ये वाला जो है मैं आपके साथ सबसे पहले यहाँ से शुरू करने लगा हूँ। टेंसेस नहीं पढ़ा रहा, उनका जो गलत इस्तेमाल होता है वो मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब उसको समझने के लिए ये समझ लें कि हमारे पास क्लॉजेस जो है वो दो टाइप्स के। एक हमारे पास आपको पता है इंडिपेंडेंट होता है, PENDEN, ठीक है, और एक हमारे पास, इसको हम चेंज कर दें, वो क्या होता है जी, डिपेंडेंट। अच्छा, अगली बात बताऊं, इस क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं। आप बहुत सारी बुक्स में इसको प्रिंसिपल क्लॉज लिखा हुआ देखेंगे, और इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोला जाता है, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। अच्छा, अब ये क्लॉज कौन सा होता है? अ क्लॉज दैट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन। इन द सेंटेंस लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, वैसे ज़रूरत इसकी नहीं है, आप समझदार हैं, आपको वैसे ही समझ आ जाएगी। ये वो क्लॉज है जो सेंटेंस के अंदर स्टैंड कर सकते हैं। मतलब ये कि इस क्लॉज को सेंटेंस पूरा करने के लिए किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है जी। अब जब ये मैं बात कर ही रहा हूँ तो मुझे फिर याद आ गया कि बहुत सारे लोगों को क्लॉज का भी नहीं पता होगा, तो वैसे पता होना चाहिए, लेकिन इसकी मैं आपको इसका भी बता देता हूँ, फिर दोबारा इस पे आते हैं। क्लॉज हम बोलते हैं, आपको आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, वैसे इसकी डेफिनेशन बुक्स में आपको डिफरेंट मिलेगी, लेकिन इससे आपका कवर हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। ठीक है जी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को इन अदर वर्ड्स मैं बोल दूंगा जी वर्ब, क्योंकि वर्ब जो है ये मेन चीज़ होती है प्रेडिकेट के अंदर। तो क्लॉज हम बोलते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, ये दो चीज़ें हों, पूरा हो जाता है, उसको हम क्लॉज बोलते हैं। प्लीज़ ये याद रखिएगा। अगर ना हुआ तो किसी एक और वीडियो में मैं इन सबको, जब सेंटेंसेस की टाइप्स हम पढ़ेंगे उसमें वैसे मैं डिटेल में बता दूंगा, लेकिन अभी आपको इतना पता होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट या सब्जेक्ट प्लस वर्ब हम बोल दें, ये क्लॉज होता है। अच्छा जी, फिर आते हैं हम उसमें से, इसकी जो टाइप है इंडिपेंडेंट, अकेला स्टैंड कर सकता है। अकेला स्टैंड करने का मतलब ये होता है कि इसको सेंटेंस बनाने के लिए किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मैं बोल दूँ ही, आसान सा रखते हैं, ही गोज़ टू स्कूल, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मुझे याद है जब भी हम पढ़ते थे तो सबसे पहले टेंसेस में यही एग्जांपल हम करते थे, तो वहीं से शुरू करते हैं। ही गोज़ टू स्कूल, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आपको एक बात समझ आ रही है इससे कि वो स्कूल जाता है, दैट्स इट। इसके अलावा हमें इसके बारे में और कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, इन्फॉर्मेशन पूरी है, दैट्स इट। ठीक है जी। अब आप जो इन्फॉर्मेशन पूरी है या नहीं है वो आप डिटेल जब देखेंगे तो वो उस वीडियो में आपने देखनी है जहाँ पे हम टाइप्स करेंगे, लेकिन आपको बस अभी इसमें मैं खुलासा सा बता रहा हूँ। ही गोज़ टू स्कूल, इसको अब और किसी की ज़रूरत नहीं है, एक छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया है कि वो स्कूल जाता है और बस। ठीक है जी। अब इसको होप सो क्लियर हो गया होगा। दूसरा है डिपेंडेंट क्लॉज। ये क्लॉज कौन सा होता है? हम इसको सिर्फ कांट लगा देंगे, इट कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन इन अ सेंटेंस। ठीक है जी। इट नीड्स एन अदर सेंटेंस टू कंप्लीट द सेंटेंस।
अनदर क्लॉज, सॉरी अगर मैंने सेंटेंस बोल दिया है तो टू कंप्लीट द सेंस ऑफ द सेंटेंस, इसको एक और क्लॉज की ज़रूरत होगी हमेशा जो डिपेंडेंट होगा अपनी सेंस को पूरा करने के लिए, और इवन आप ये भी कह सकते हैं कि क्या पूरा करने के लिए, सेंटेंस को भी पूरा करने के लिए, बिकॉज डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है अकेला पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देता, एक पार्ट तो दे रहा होता है, जो अधूरी सी इन्फॉर्मेशन होती है वो तो दे रहा होता है, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन आप कभी भी नहीं कह सकते। इसी तरह इस अकेले क्लॉज को आप जो है वो भी नहीं बोल सकते, सेंटेंस भी नहीं बोल सकते। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ही गोज़ है ना, इसी को हम चेंज करते हैं, आपको आसान लगेगा। अच्छा यहाँ पे हम लिखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा जी ये इधर रहना है, यहाँ पे नज़र आ रहा है, यस। हम इसके शुरू में सिर्फ एक वर्ड ऐड करेंगे, देखिएगा ये कैसे चेंज हो जाता है। व्हेन ही गोज़ टू स्कूल, बाकी सारा वही है, लेकिन हमने शुरू में व्हेन लगा दिया। ठीक है, हम बोलते हैं जब वो स्कूल जाता है, तो क्या होता है जब वो स्कूल जाता है? देखें ये अधूरा है, आपको एक्स्ट्रा अभी यहाँ पे कुछ चाहिए जो आपको ये बताए कि जब वो स्कूल जाता है तो ये होता है। जैसे व्हेन ही गोज़ टू स्कूल ही टेक्स बस, आप बोल सकते हैं व्हेन ही गोज़ टू स्कूल ही गेट्स मनी, आप ये बोल, वेन एवर ही गोज़ टू स्कूल ही गेट्स मनी फ्रॉम हिज फादर, आप ये वाला बोल सकते हैं। या वो आप बोल सकते हैं व्हेन ही गोज़ टू स्कूल, जैसे आप देखते हैं ही क्राइज, ये उन बच्चों के लिए जो बेचारे गांव में होते हैं हमारे जैसे, जो यहाँ पे हैं, उनको तो वो मैमें बाहर खड़ी होकर रिसीव कर रही होती है तो बड़े खुश होकर आते हैं। तो ये जो वो गांव वाले बच्चे मेरे दोस्त हैं, उनके लिए जिनको उठा के वो पेरेंट्स लेके जा रहे होते थे, एक हाथ में बैग और एक दूसरे हाथ से उनको टांगे पकड़ी हुई, एक ने बाजू पकड़े और वो छोड़ के स्कूल आते हैं, तो ये उनके लिए। वेन एवर ही गोज़ टू स्कूल, अगर आपके पास इतना क्लॉज होगा तो आपको पूरी सेंस समझ नहीं आएगी, आप कहेंगे ये क्या। तो एक्स्ट्रा आप इसके अंदर एक क्लॉज डालेंगे डिपेंडेंट, सॉरी इंडिपेंडेंट, फिर आपका ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। ठीक है, होप सो इसमें समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो फिर वो दूसरी वाली वीडियो जो आएगी उसमें आपको डिटेल में बताऊँगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ बड़ा मज़ेदार सा, ये वाला मेरी एक और ऑडियंस जो मेरे टीचर्स हैं इंग्लिश के, उनके लिए। डेमो में आपसे समटाइम ये सवाल पूछ लिया जाता है क्लॉज और सेंटेंस में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, आप उसका आसान सा जवाब जो दे सकते हैं, जो मुझे समझ आ रहा है। बाय द वे मैं आपको एक बार बता दूं, मैं बहुत सारी जो ट्रेडिशनल हमारी बुक्स हैं उसके हट के भी मेरी बातें हो सकती हैं, तो प्लीज़ अजीब ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कभी गलत ना हो। तो प्लीज़ ये थोड़ा सा हज़म कर लीजिएगा, मैं ज़रा अंदाज शायद चेंज हो मेरा। अच्छा, क्लॉज और सेंटेंस में आप डिफरेंस ये बता सकते हैं कि एक सेंटेंस जो है वो हमेशा उसके अंदर एक क्लॉज या एक्स्ट्रा क्लॉजेज हो सकते हैं, 2 3 4 जितने भी आप बोल दें, वैसे 10 12 दो तो नहीं, 2 3 4 पे जाके बात ख़त्म हो जाती, लेकिन हर क्लॉज जो है वो सेंटेंस नहीं हो सकता। ठीक है, ये आसान सा जवाब है, और ये जवाब है, कोई घुमा फिरा के तो आपको तंग कर सकता है, लेकिन इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। व्हेन ही गोज़ टू स्कूल क्लॉज तो है बट सेंटेंस नहीं है, तो इसका जवाब आपके सामने ये होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब आपको ये समझ आ गया है, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, ये वो क्लॉज है जो क्या होता है सेंटेंस में अकेला स्टैंड करता है और इससे सेंस भी कंप्लीट होती है। इस एक क्लॉज के होते हुए आप सेंटेंस को सेंटेंस बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा। बट जो हमारा सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो सेंटेंस के अंदर अकेला स्टैंड नहीं कर सकता, उसको एक और क्लॉज की ज़रूरत है सेंस को कंप्लीट करने के लिए एंड सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद समझ आ गए। आगे हम चलते हैं। अब इस वीडियो में वैसे मेरी कोशिश है कि हर वीडियो में 5-6 एरर्स को डिस्कस करूं, लेकिन इसमें मैं थोड़े से कम करूंगा। मुझे 2 मिनट दें, मैं ज़रा बोर्ड इरेज कर लूँ, साफ़ कर लूँ, फिर मैं आपके सामने हाज़िर होता हूँ, फिर हम इसको करते हैं। ओके जी, बोर्ड साफ़ है। अब हम आते हैं मिस्टेक्स की तरफ। सबसे पहली हम यहाँ पे लिख देते हैं द रॉन्ग यूज ऑफ
टेंसेस, ये हमारी मिस्टेक्स टेंसेस से रिलेटेड है। अब आप देखें, मैं आपके सामने लिखता हूँ एक एग्जाम्पल। जैसे बोलें शी सेड दैट, सेड दैट शी डज नॉट नजर आ रहा है, ठीक है, स्पीक, क्या बोले, उर्दू बोल देते हैं, हमारी जो बरगर अवाम है। अच्छा जी, अब यहाँ पे बात सुने, सबसे पहले हम क्लॉज को करते हैं। ये हमारा एक क्लॉज है, ये हमारा दूसरा क्लॉज है, ठीक है जी। इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बनाएंगे, इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज बनाएंगे। यानी शी सेड हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दैट शी डज नॉट स्पीक उर्दू ये हमारा कौन सा क्लॉज है, इसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट। अच्छा, इसमें एक कन्फ्यूजन आपको होगी, लेकिन इसमें मैं डिस्कस नहीं करूँगा कि ये क्यों है वो क्यों है, ये और वीडियोज़ में आएंगे जब हम क्लॉजेस की टाइप्स वाइज वाला पोर्शन करेंगे। बहरहाल अब देखें, आपने जो गलती है, अगर आप जो है ख़ुद ढूंढने की कोशिश करें तो बड़ा अच्छा होगा। सोच लें दिमाग में वैसे आप किस को मान रहे हैं कि गलती है। मैं आपको बता भी देता हूँ, दिस वन इज़ द मिस्टेक इन दिस सेंटेंस। अच्छा, ये मिस्टेक क्यों है? अब यहाँ पे आपने हमेशा याद रखना है कि जो टेंस आप प्रिंसिपल क्लॉज में यूज़ करते हैं वही टेंस आपका आगे होना चाहिए। टेंस से मेरी मुराद इंडेफिनेट, वो कंटिन्यूस वो नहीं है। इस टेंस से मेरी मुराद प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे पास्ट यूज़ किया है, इस वाले में भी पास्ट ही यूज़ होना चाहिए। इसके अंदर जो है वो दूसरा यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल इसके अंदर यूज़ नहीं हो सकता। अब यहाँ पे जो हमारी स्टूडेंट्स गलती करते हैं और मैंने अक्सर को करते हुए देखा है, वो यहाँ पे डज लिख देते हैं, जो कि गलत है। आपने यूज़ करना है शी सेड दैट शी डिड नॉट स्पीक उर्दू। अगरचे वो अभी भी नहीं बोलती, लेकिन चूँकि आप उसकी बात को आगे अपने अंदाज में डिस्कस कर रहे हैं और उसने पास में कहा था, तो इस वजह से ये डिड आएगा, डज नहीं आएगा। अच्छा, अब ये भी हो सकता है शी सेड दैट शी डजंट स्पीक उर्दू, ये भी हम लिखते हैं या बोलते हैं, तो उसको सबसे पहले यहीं पे इसी के ज़िमन में वो गलती भी डिस्कस करता हूँ। वो लिखने में है, जब हम ये लिख रहे होते हैं डजंट, तो अक्सर बच्चे इसकी गलती कर देते हैं कि वो अपॉस्ट्रॉफी उनको नहीं पता होता कहाँ पे लगानी। तो याद रखिएगा, अपॉस्ट्रॉफी का एक यूज़ जो होता है वो होती है कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो हम वर्ड्स को हज़फ करते हैं, उसकी जगह पे ये आ रही होती है। तो यहाँ पे ओ नॉट में हमारे पास, जब क्योंकि उसको हम हटा देते हैं, उसकी वजह से ये क्या होता है, हम अपॉस्ट्रॉफी लगा रहे होते हैं। सो इसको एक तो ये है कि ऐसे लिखना है, इससे पीछे उधर अपॉस्ट्रॉफी नहीं होगी। दूसरा ये कि इनके दरमियान में फ़र्क नहीं होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए। जब डज़ नॉट या डिड नॉट लिखेंगे, फिर डिड और नॉट या डज़ और नॉट में स्पेस होती है, वहाँ पे नहीं है, ठीक है जी। तो अगर डजंट हो तो आप इसको सिंपली क्या बोल देंगे, डिडंट बोल देंगे, ठीक है। एक गलती हुई। सेकेंडली जो हमारे पास है, इसी को लेके मैं चलता हूँ कि हम बोल देते हैं कि यस शी सेड दैट शी विल सख्त वाला करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, किल मी, मैं तेनों जानू मार देंगे जे तू मेरा काम ना किया, ठीक है जी। ये आपकी एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर भी एक मिस्टेक है, और वो मिस्टेक बहुत ज़्यादा कॉमन है। मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे बच्चों में मैंने देखी है। रिसेंटली अगर कोई मेरा भी कैम्ब्रिज का स्टूडेंट देख रहा है तो उसको शायद याद भी आ गया, इसको बड़ी डिटेल में मैंने उनके साथ डिस्कस किया था कि यहाँ पे आप विल यूज़ नहीं कर सकते। क्यों?
क्योंकि अगेन इस प्रिंसिपल क्लॉज में हमने क्या यूज़ किया हुआ है, पास्ट टेंस यूज़ किया है, तो वहाँ पर भी पास्ट होना चाहिए। अब मैं आपको पहले वर्ड बता दूं, फिर आपको इसकी हिस्ट्री भी बताता हूँ कि आपने यहाँ पे विल की जगह वुड यूज़ करना है। ठीक है जी। अच्छा, अब विल और वुड में फ़र्क क्या होता है? जो विल है ये प्रेजेंट में अगर आप फ्यूचर की बात करते हैं तो विल होता है। जैसे मैं कहूँ ही सेज ही विल गो टू फैसलाबाद, पेशावर, जो भी ही सेज है, अभी की बात है, तो फिर जो है मैं विल यूज़ करूँगा। अभी से हम फ्यूचर की बात करेंगे। अभी मैं कह दूँ कि मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा एट द एंड ऑफ द वीडियो या वीडियो के बाद। सो अभी मैं यूज़ करूँगा आई विल टेल यू समथिंग, बिकॉज प्रेजेंट में मैं आपको आगे फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। लेकिन यही बात अगर हम बाद में कोट करें, फॉर एग्जांपल ये वीडियो देखने के बाद आप कहें कि यार वो सर ने तो कहा था बात बताऊंगा लेकिन बताई, तो अब इंग्लिश में इसको ये बोलेंगे ही सेड दैट ही वुड टेल अस समथिंग बट ही डिडंट। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, जो पास्ट में एक इंसिडेंट हुआ था उसका फ्यूचर जो है वो कर रहे हैं। इसकी एक और बड़ी मज़ेदार और आसान एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पॉलिटिशियंस आते हैं हमारे पास, जलसा होता है, जलसे में बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं। ठीक है जी, वो आपसे कहते हैं हम रोड बना देंगे, हम ये कर देंगे, हम लोड शेडिंग ख़त्म कर देंगे, फलां फलां। तो जलसे के बाद उसने कहा जी आई विल बिल्ड द रोड्स। ठीक है जी, ये उसका एक दावा था। अब आपने जलसा सुन लिया, सुनने के बाद आप घर गए, अब्बा जान नहीं गए थे जलसे में, बिकॉज वो इस तरह फजूल चीज़ों में नहीं जाते, लेकिन आप जो है वो गए थे और आपने आके बताया उनको कि ही सेड दैट ही वुड बिल्ड द रोड्स। क्योंकि जो पास्ट में इवेंट हुआ था उसको आगे आप उसके क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो जो पास्ट का फ्यूचर होता है, समझ लें पास्ट के अंदर जब आप फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त वुड यूज़ होता है, और अगर आप प्रेजेंट के अंदर फ्यूचर की बात करते हैं तो फिर इसमें क्या होना चाहिए, विल होना चाहिए। वुड, सॉरी हाँ, वुड उस वक्त नहीं होगा। तो आपने ये देखना है, अगर आपके पास यहाँ पास्ट है तो आगे आपका विल लगाना एक बहुत बड़ी गलती है, जिससे आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, आपकी गलती तस्वुर की जाएगी, तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आखिरी मिस्टेक कर रहा हूँ और बहुत सारी हैं इससे रिलेटेड, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी, नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी कवर करेंगे। तीसरी जो इससे मिलती जुलती है वो है, अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल को चेंज करूँगा ताकि एक से बोर ना हो जाए, वैसे एक अच्छी होती है, ज़्यादा समझ आती है। ही थॉट, THOUGHT, दैट he can win the prize, PRIZ। अब देखें अगेन एक नॉर्मल सी गलती है ये नॉर्मल, लेकिन आपके लिए वो वाले जान होती है जब आप कर लेते हैं। करते हुए इसको कोई मसला नहीं होता। ऐसी गलतियों को जितनी भी, वैसे अक्सर मैं बताऊँ गलतियाँ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, उसमें से अक्सर ऐसी होंगी जिनको करते हुए मसला कोई नहीं होगा, बट चेक करते हुए बहुत बड़ा मसला हो जाता है, या जो बंदा आपसे सुन रहा होता है वो बड़ा इसे बुरा सा लेता है। तो ही थॉट, सबसे पहले ये कर लेते हैं, ये पास्ट है, तो यहाँ पे कैन की जगह आपको कुड यूज़ करना है क्योंकि ये पास्ट है। प्रिंसिपल क्लॉज आपका पास्ट है तो वो भी पास्ट होना चाहिए। आपको कहना है ही थॉट दैट ही कुड विन द प्राइज, ही थॉट ही कुड पास द एग्ज़ाम। कोई CSS की तैयारी कर रहा है और बंदा उसका जो है वो शुगर लगा रहा है या अच्छे अंदाज में बता रहा है, तो वो कहता है ही थॉट ही कुड विन द, सॉरी ही कुड पास द एग्ज़ाम। तो आप कुड यूज़ करेंगे जब आप, क्योंकि ये बात पुरानी हो चुकी है। फॉर एग्जांपल मैं से अभी इसकी मैं सिनेरियो आपको बता देता हूँ। जैसे भी हम आपस में बैठे हुए हैं तो मैं ये कहता हूँ कि मैं एक पूरी वीडियो सीरीज़ बनाऊँगा। ठीक है जी, ये अभी बात हुई है, अभी टाइम मुझे नहीं पता क्या हुआ है, 10 समझ लें, फॉर एग्ज़ाम्पल 9 o'clock होंगे ऑलमोस्ट AM। तो आप अभी मेरे साथ बात सुने और आगे जाके 2 घंटे बाद 12 PM पे आप किसी को जाकर बता रहे होते हैं कि यार वो वीडियो सोच रहा है कि वीडियो सीरीज़ बना लेगा, तो अब उस वक्त सेंटेंस क्या यूज़ करेंगे, ही थॉट दैट ही कुड मेक अ वीडियो सीरीज़
ऑन या ओवर द मिस्टेक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो ऐसा आप सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले जो एरर्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अभी आपको होप सो सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज़ आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन, आस्क मी एक्चुअली, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो कुछ भी हो या कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आप चाहते हैं कि हम इंग्लिश से रिलेटेड हम डिस्कस करें तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू कवर दैट। आप अपनी उसमें कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं उसको, हम उसको ले आएंगे। अगर इनसे रिलेटेड कुछ आपको जो है वो क्वेश्चंस हैं वो भी प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। इसी तरह अगर एक बहुत अच्छा होगा अगर आप इसमें कमेंट सेक्शन में इन 3 गलतियों को लेके डिफरेंट किस्म के आप क्वेश्चन नहीं, डिफरेंट किस्म के सेंटेंसेस बना के आप कमेंट करें। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी बैठे बैठे प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब ये कि आपको कॉपी पेंसिल लेके या उसमें द्वारा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कमेंट में ही आप अपने फ़ोन से या लैपटॉप से जो है वो कमेंट करेंगे तो उसी वक्त आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। विल सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो एंड इन द कमेंट सेक्शन। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह अगली में आते हैं।